एग्जाम्पल 15 के अंदर देखो, जो हमारी पुरानी बुक थी पिछले साल की, उसके अंदर एक 4.3 एक्सरसाइज थी, उसके अंदर एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन था। कभी भी आ जाता है वो, तो इसलिए वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसमें एक अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट था, अपस्ट्रीम क्या होता है और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। पहले ये बात समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। अपस्ट्रीम में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल लेने के लिए आपको एक इमेजिन करनी पड़ेगी सिचुएशन। वो क्या है कि मान लेते हैं समुंदर के अंदर एक बोट चल रही है, ठीक है। अगर जो समुंदर की लहरें हैं, मतलब उसको मैं सिंपल वाटर, देखो वाटर और करंट और स्ट्रीम, इस दो तीन तरीकों से इसको बोला जाता है, ठीक है। अगर पानी की डायरेक्शन ये है और बोट की डायरेक्शन ये वाली है, मतलब अपोजिट है डायरेक्शन, तो वो अपस्ट्रीम का केस होता है। पानी और समुंदर की लहरें जिस डायरेक्शन में जा रही है और बोट उससे अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो वो अपस्ट्रीम का केस होता है। डाउनस्ट्रीम के केस में जिस डायरेक्शन में बोट चल रही है उसी डायरेक्शन में क्या चल रहा है, स्ट्रीम चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये डाउनस्ट्रीम का केस होता है। अब इसमें होता क्या है, मान लेते हैं बोट अपनी खुद की मशीन की जो स्पीड है, उसकी बोट की खुद की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमारा अपस्ट्रीम का केस होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अब आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन का हमारे पास अगर केस होता है, तो इसमें जो स्पीड का डिफरेंस होता है, उसमें जो स्पीड होती है वो क्या होता है, रुकता है। उसमें स्पीड क्या होती है, रुकती है। रुकने का मतलब क्या हुआ, कम हो जाएगी। देखो आप इमेजिन करो ना, मान लो बोट स्पीड में चल रही है, अचानक पानी उससे टकराया, तो उन्हें स्पीड को कम ही करना है ना, बढ़ाना तो नहीं है। तो बोट की स्पीड में से कितनी स्पीड माइनस हो जाएगी, जो स्ट्रीम की स्पीड है, तो बोट की स्पीड इतनी रह जाएगी, रह जाएगी नहीं रह जाएगी। तो अगर डाउनस्ट्रीम का केस होगा, तो बोट की स्पीड अगर x है और स्ट्रीम की स्पीड y है, तो ऐड होके टोटल बोट की स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रजिस्ट करेगी, रुकेगी, रुकेगी तो मतलब स्पीड माइनस होगी। माइनस भी किसमें होगी, बोट की स्पीड में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस होगी। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम में है तो दोनों एक दूसरे को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और स्पीड और तेज हो जाएगी, और स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, दोनों की स्पीड को ऐड कर दो, बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड प्लस हो जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है 100%, कि डाउन स्ट्रीम के केस में माइनस होती है, अपस्ट्रीम के केस में डाउन स्ट्रीम के केस में प्लस होती है, अपस्ट्रीम के केस में माइनस होती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल पढ़ते हैं, एग्जांपल 15। एग्जांपल 15 में क्या बोल रखा है, एक मोटर बोट है, उसकी जो अपनी जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर कहने का मतलब होता है कि अपनी खुद की स्पीड, मतलब पानी रुका हुआ है, तब जो बोट की स्पीड है तो वो अपनी होगी, ठीक है। उसमें क्योंकि पानी स्टिल है, तो उसकी पानी की स्पीड तो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो जो बोट की उस समय बोट जो चलती है, मोटर बोट, वो चलती है 18 किलोमीटर पर आवर से, मतलब उसकी अपनी स्पीड। टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। है कि जो बोट की अपनी स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है अपस्ट्रीम का केस हुआ, मतलब कहीं गए, अपस्ट्रीम गए, फिर डाउन वापस आते हुए डाउनस्ट्रीम हो गए, ठीक है। मान लो कोई भी जर्नी है, एक बारी गए होंगे फिर वापस आए होंगे। एक वाला केस था अपस्ट्रीम का, एक केस था डाउनस्ट्रीम का, तो उसमें 1 घंटे का डिफरेंस था बेसिकली। कितने घंटे का डिफरेंस था, 1 घंटे का। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब उसमें जो पानी है, पानी की स्पीड कितनी होगी वो ये पूछना चाहता है। फिर दोबारा क्वेश्चन समझते हैं जल्दी जल्दी। बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है अपनी खुद की, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हाँ, वो एक 24 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों केसों में, ठीक है। और दोनों के टाइम के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 आवर का है। जब वो अपस्ट्रीम केस में जाता है 24 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम में जाता है जब 24 किलोमीटर, ठीक है। जाता है और आता है, एक में अपस्ट्रीम का केस लग रहा है, एक में डाउनस्ट्रीम का केस लग रहा है। दोनों के टाइम के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 आवर। तो मुझे बेसिकली टाइम का डिफरेंस देखना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है जी। अब 24 किलोमीटर तो हो गया ये, ठीक है। टाइम ज्यादा में से कम माइनस करते हैं ना, तो ज्यादा टाइम किसमें लगेगा, अपस्ट्रीम के केस में। अब बोट की स्पीड यहां पर कितनी है, बोट की स्पीड है यहां पर 18 बोट की, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, हमने हमारे को नहीं पता, वो तो निकालनी है। लेट स्पीड ऑफ बोट, वो ले ली मैंने x किलोमीटर पर आवर, ओ सॉरी लेट नहीं आएगा इसमें, स्पीड ऑफ बोट 18 किलोमीटर पर आवर, और लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो मैंने ले लिया x किलोमीटर पर आवर, ये हमें निकालनी थी। समझ में आ गई इतनी बात। अब डाउन स्ट्रीम के केस में आपको पता माइनस होता है, तो इसकी डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी हो जाएगी, 18 माइनस एक्स। तो डाउन स्ट्रीम के हिसाब से अगर टाइम निकालना है, टाइम, तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी होगी डाउन स्ट्रीम के केस में, 18 माइनस एक्स। ओ डाउन स्ट्रीम में प्लस होती है, सॉरी 18 प्लस एक्स, है ना। और अपस्ट्रीम के केस में क्या होगा, स्पीड माइनस होगी, ये डाउन स्ट्रीम के केस में प्लस हो गई, और अपस्ट्रीम के केस में माइनस होगी, अपस्ट्रीम के केस में माइनस होगी, ठीक है। अच्छा टाइम ज्यादा किस में लगने वाला है, लाजमी बात है अपस्ट्रीम में लगेगा, क्योंकि अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो रही है ना, एक्स में 18 माइनस एक्स में कम होगी ना स्पीड, तो ज्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम माइनस करना होता है, तो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, ये अपस्ट्रीम के कोरस्पोंडिंग टाइम आ गया, ये डाउनस्ट्रीम के कोरस्पोंडिंग टाइम आ गया, है ना। ये अपस्ट्रीम के कोरस्पोंडिंग स्पीड ये हुई ना, तो टाइम ये निकलेगा। ऐसे डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड ये हुई, तो टाइम हमारा क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये माइनस करके कितना आ जाएगा, 1 आवर, माइनस करके कितना आ जाएगा 1 आवर। इसके आगे 24 कॉमन लेके आप डिवाइड में भेज देना, ये आ जाएगा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स। एलसीएम ले लेना, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, ठीक है जी, क्लियर है। और इसको इससे डिवाइड कर देना, ये कट जाएगा 18 प्लस एक्स इंटू 1 18 प्लस एक्स, इसको इससे डिवाइड करके ये कट जाएगा 18, और ये बीच में माइनस है ना, तो ब्रैकेट पा के 18 माइनस एक्स लिख दिया। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये 18 से 18 कट जाएगा x, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस x, तो ये x और ये प्लस x, x कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, और 18 से 18 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2x अपॉन 18 माइनस x अपॉन 18 प्लस x, और ये कितना आ जाएगा 1/24, ठीक है। 2x यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2x, ये 18 का स्केयर कितना होता है 324, माइनस एक्स स्केयर इक्वल टू 124, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 324 माइनस एक्स स्केयर इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 48x आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को उधर भेज दो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस का 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसकी अगर मिडिल टर्म सिम्प्लिफिकेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करोगे तो इसके जो x की दो वैल्यूज आने वाली है, वो x की दो वैल्यूज आ जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले 6 और -54, 6 और -54, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो 3600 आ रहा है, तो 3600 का रूट कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो ये आपका 6 आ गया, -50 और -54 तो रिजेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में स्पीड नहीं हो सकती, तो बचा 6, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है।